अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 22 दिसंबर है, ये लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का। देखें, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिनोट किससे किया जाता है जी? आर के साथ। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आर के साथ और यूज़ किसके लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप देखने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये था इसका फंक्शन हमारे पास। और वो वेरिएबल कौन से होने चाहिए हमारे पास? क्वांटिटेटिव वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपने क्लियर रखना है कि कोरिलेशन जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होते हैं। इसको हमने स्टार्ट किया था, इसके फार्मूले हमने पढ़े थे। फार्मूले के अलावा हमने इसका एक क्वेश्चन किया था। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.14, उसका बी पार्ट। ठीक है, 10.14 उसका बी पार्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की एक प्रॉपर्टी है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। आर की एक प्रॉपर्टी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin and scale, or is independent of change of origin and scale। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट एक, कि चेंज ऑफ origin क्या होता है? किसी वेरिएबल में से कोई वैल्यू प्लस या माइनस करना। ये मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को ये डिफाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? किसी वेरिएबल से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना या डिवाइड कर देना, तो वो होता है चेंज ऑफ स्केल, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अपना अगर एक डाटा सेट एक्स है और वाई है, ठीक है, हम इस डाटा सेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं जी? ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने इन वेरिएबल्स को। x को हम बना लेते हैं 2x, y को हम बना लेते हैं 3y। ठीक है, अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स से ये दो न्यू डाटा सेट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो कोरिलेशन बिटवीन आर एक्स वाई, अगर मैं इसको u का नाम दे दूं और इसको v का नाम दे दूं, तो कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, ये दोनों क्या होंगी? सेम होंगी ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, कि हमारे पास हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कर लें किसी भी मेथड से, लेकिन उन दोनों डाटा सेट का क्या होगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा हमारे वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म करने के, डाटा को चेंज करने के, ये हमारे पास मेथड होते हैं। चेंज ऑफ ऑरिजिन, प्लस या माइनस करना कोई वैल्यू, या चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये था जी हमारा एक रफ वर्क है। ठीक है, अब हम 10.14 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये जहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। एक्स और वाई दिया हुआ है उन्होंने हमें, एक्स वाई दिया हुआ उन्होंने हमें। हम देख लेते हैं जी, एक्स की वैल्यूज 2 4 5 6 8 11, 2 4 5 6 8 11, ठीक है जी, और 18 12 10, 18 12 10 8 7 5, 8 7 5, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जी।
हमने इनका कोरिलेशन निकालना है, आर एक्स वाई निकालना है, तो मैं आर का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एक्स वाली टर्म भी मल्टीप्लाई बाय एन सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। इस सब का क्या करना जी, स्क्वायर रूट करना हमने यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है जी हमारे पास। हमें सम ऑफ एक्स चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाएगा, सम ऑफ वाई चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर का सम चाहिए तो हम एक्स को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें वाई का स्क्वायर चाहिए तो हम वाई की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी सारी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 12 को 4 से किया तो 48, 10 को 5 से किया तो 50, 8 को 6 से किया तो 48, 8 को 7 से किया तो 56, 11 को 5 से किया तो 55। एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64 एंड 11 का 121। वाई का स्क्वायर 18 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 324। ठीक है, 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, 7 स्क्वायर 49 एंड 5 स्क्वायर 25। यहाँ पे इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी, हम इनको ऐड कर लेते हैं। पहले हमारे पास वैल्यू आ गई जी 36, ठीक है। दूसरी वैल्यू हम देख लेते हैं जी, क्या आ जाती है हमारे पास, 60, सम ऑफ एक्स वाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर, इसको भी हम कर लेते हैं। देखें, सम ऑफ एक्स वाई आ गया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, सम ऑफ वाई स्क्वायर कर लेते हैं हमारे पास 706 आ गया। इन वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर फार्मूले के अंदर। सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 293 माइनस सम ऑफ एक्स 36 सम ऑफ वाई 60 स्क्वायर रूट 6 सम ऑफ एक्स स्क्वायर 266 माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 सम ऑफ वाई स्क्वायर 706 माइनस सम ऑफ वाई 60 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इन वैल्यूज को देख लेते हैं जी, क्या आती हैं। ऊपर आ गया -402, नीचे इस टर्म को, एक टर्म यहाँ पर आ जाएगी एक टर्म यहाँ पर आ जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया 436.806, डिवाइड करने से हमारे पास 402 को डिवाइड करने से हमारे पास आ गया -0.92। ठीक है, ये क्लोज टू -1 वैल्यू है। जितनी -1 के क्लोज होगी, वो माइनस हो या प्लस हो, तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को शो करता है। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो। अब ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी,
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, उसका सी पार्ट है, यहाँ पे देखें लिखा है मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6, मल्टीप्लाई ईच वाई वैल्यू बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 15, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू न्यू सेट्स ऑफ वैल्यूज, एक्सप्लेन व्हाई यू डू और डू नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट एज इन पार्ट बी। उन्होंने यहाँ पे दोबारा से कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमें बोला है, बट उन्होंने यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले बोला है, हम बोला दो न्यू डाटा सेट्स बनाए। कैसे बनाए? x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड 6 करें, यानी कि x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 को ऐड करें, तो इसको हम u का नाम दे लेते हैं। ठीक है, ये बन गया u, हमारे पास एक नया x से बन गया u, उसको नया नाम दे दिया हमने। ठीक है, फिर v हमारे पास बन गया, वो y की वैल्यू को कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी 3 से मल्टीप्लाई करें y की वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट करें 15, तो हमारे पास v आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे दो न्यू डाटा सेट्स, x की वैल्यू पे 2 रखेंगे तो 2 क्रॉस 2 4 प्लस 6 करेंगे तो 10, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 2 क्रॉस 4 8, 8 प्लस 6 करेंगे तो 14, x की जगह पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, x की जगह पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, x की जगह पे 8 रखेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, x की जगह पे 11 रखेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, अब y की जगह पे यहाँ पे 18 रखते हैं, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 15 कर दिया तो आंसर आ गया 39। फिर 12 की जगह पे यहाँ पे आ गया 21, फिर 10 रखा तो यहाँ पे आ गया 15, फिर 8 रखा तो 24 में से 15 को माइनस किया तो 9 आ गया, फिर उसके बाद 7 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, और 5 को रखा तो 5 क्रॉस 3 15 माइनस 15 तो ये आ गया 0। ठीक है, अब हम कोरिलेशन निकालेंगे r अगेन, लेकिन किसका निकालेंगे? u और v का, n सम ऑफ u v माइनस सम ऑफ u सम ऑफ v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n सम ऑफ u स्क्वायर माइनस सम ऑफ u होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सम ऑफ v स्क्वायर माइनस सम ऑफ v होल स्क्वायर। जो फार्मूला एक्स वाई का था वही यू वी का लगाया हमने, फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, देखें अब हम इसकी कोरिलेशन निकालने लगे। उन्होंने बोला जो न्यू डाटा सेट्स बने हैं, ठीक है, उसका कोरिलेशन निकालें, तो उसके लिए भी हमें सम ऑफ यू चाहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा, सम ऑफ वी चाहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा, एक हमें यू और वी चाहिए, वो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे बन जाएगा, एक हमें यू स्क्वायर चाहिए, वो उसका स्क्वायर लेने से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक हमें वी स्क्वायर चाहिए, वो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सम ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, u और v को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 को मल्टीप्लाई किया 39 से तो 390 आ गया, 21 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 294 आ गया, 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 162, 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 132 और इसको आ गया तो ये 0। ठीक है, u स्क्वायर कर लेते हैं। 10 स्क्वायर क्या हो गया 100, 14 स्क्वायर क्या हो गया 196, 16 स्क्वायर क्या हो गया 256, 18 स्क्वायर क्या हो गया 324, 22 स्क्वायर क्या हो गया 484, 28 स्क्वायर क्या हो जाएगा 784। ठीक है, v स्क्वायर कर लेते हैं। 39 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले 1521, 21 स्क्वायर करेंगे जी 441, 15 स्क्वायर करेंगे 225, 9 स्क्वायर करेंगे तो 81, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36, 0 स्क्वायर करेंगे तो 0। अब हम इन जगह पे इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हम इनके बाद में फार्मूले में इनको रखेंगे। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ u, सम ऑफ v आ गया,
सम ऑफ यू भी कर लेते हैं जी हमारे पास। वन टू वन एट, 1218 ये हमारे पास आ गए जी। सारी वैल्यूज आ गई। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ यू वी माइनस सम ऑफ यू 108, सम ऑफ वी 90 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n sum of u square 2144 minus sum of u whole square 108 square multiply by n sum of v square 2304 minus sum of v whole square 90 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जिसका आंसर क्या आता है। -2412 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म आ गई जी नीचे टर्म आ जाएगी 2620.839। आंसर आ गया जी -0.92। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये वाला आंसर कोरिलेशन बिटवीन u एंड v एंड कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज द सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टीज की कि r इज इंडिपेंडेंट, कि r की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है। किस लिहाज से इंडिपेंडेंट है? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के लिहाज से। आप कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, अपने x और y वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो वेरिएबल ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर जो ओरिजिनल डाटा सेट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा वो ट्रांसफॉर्म्ड जो आपके पास न्यू डाटा सेट होगा उसका भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट यही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप को कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा, उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, पहले भी 0.92 था माइनस, दूसरे बाद में भी -0.92 था। ठीक है, तो ये था जी इसका क्यों सेम रहा। ठीक है, उन्होंने पूछा था जी इसकी वैल्यू सेम अगर होगी तो क्यों सेम होगी। दिस इज सेम बिकॉज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है जी, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका आज एक इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हम करेंगे इस क्लास के अंदर और दोनों ही इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं जी 10.23। 10.23 क्वेश्चन हम करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक दफ़ा। लिखा अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन द फॉलोइंग सम्स। उन्होंने सम दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर, सम ऑफ xy। बट उन्होंने नीचे लिखा जी इट वाज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट द ही हैड कॉपीड डाउन 2 पेयर्स एज। आगे उन्होंने 2 पेयर्स दिए x और y के, वाइल द करेक्ट वैल्यूज वर, फिर 2 पेयर्स दिए उन्होंने, ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, वैल्यूज तो उन्होंने सब वहाँ हमें दी हुई हैं, हम यहाँ से r का फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या है कि कंप्यूटर ने क्या किया, 2 वैल्यूज़ को कॉपी किया, 2 पेयर्स को इस तरीके से 6, 14, 8, 6
जबकि करेक्ट वैल्यूज ये थी 8, 12 और 6 और 8 थी। ठीक है, इसका मतलब है ये जितने सम उन्होंने दिए हुए हैं ये बेसिकली इनकरेक्ट हैं। ठीक है, इन वैल्यूज की वजह से उसने लिखा ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालनी है। इट मीन्स कि जितने सम है ये इनकरेक्ट है, हमें इनको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको फिर आर का फार्मूला लगाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। बाकी तो इसका सिंपल है, फार्मूला सिंपल लगाना है आर का और उसका आंसर आ जाना है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। हमारे पास उन्होंने सम ऑफ एक्स दिया हुआ है जी 125, सम ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने 650, सम ऑफ वाई दिया हुआ है उन्होंने 100, सम ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने 460 और सम ऑफ एक्स वाई दिया हुआ उन्होंने 508। और दो चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं। ठीक है, 508 उन्होंने इनकरेक्ट सम दिया हुआ है, इनकरेक्ट दो पेयर्स दिए हैं हमें, एक्स और वाई, और करेक्ट भी दिए हुए हैं दो पेयर्स उन्होंने करेक्ट भी दिए हुए हैं, एक्स और वाई। ठीक है जी, देखें उन्होंने हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं 6, 8, 14 एंड 6, जबकि करेक्ट वैल्यूज जो थी वो थी 8, 6, 12 एंड 8। ले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सम ऑफ एक्स को पहले करेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे मैं लिखूंगा करेक्टेड सम ऑफ एक्स। करेक्टेड सम ऑफ एक्स कैसे आएगा, जो सम ऑफ एक्स उन्होंने दिया हुआ है हमें सम ऑफ एक्स, उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। डेफिनेटली अगर आपने किसी टोटल को ठीक करना है तो जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं हमको माइनस करें और करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर लें, टोटल ठीक हो जाएगा हमारे पास। सम ऑफ एक्स कितना था 125। एक्स की वैल्यू इनकरेक्ट कौन सी है, एक -6 और एक -8, जबकि करेक्ट वैल्यूज क्या हैं +8 एंड +6। तो इसको सॉल्व करने से ये फिर अगेन वही हमारे पास आ जाएगा 125, यानी कि इसका टोटल चेंज नहीं हो रहा, सीक्वेंस उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है बेसिकली यहाँ पर। फिर हम निकालते हैं करेक्टेड सम ऑफ एक्स, करेक्टेड सम ऑफ वाई। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ वाई में से जो गिवन है हमें उसमें से इनकरेक्ट को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर लेंगे हमारे पास। ठीक है, सम ऑफ वाई क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें 100 -14 -6, ये इनकरेक्ट वाली माइनस किया, करेक्ट वाली प्लस कर लें, तो ये अगेन हमारे पास 100 आ जाएगा। यानी कि एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई हमारे पास जो नई वाली आई। ठीक है, बाय चांस वो चेंज नहीं हुई है। फिर हम निकालते हैं करेक्टेड एक्स वाई। करेक्टेड सम ऑफ एक्स वाई, तो हम यहां पे इनकरेक्ट एक्स वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84, 8 को 6 से करेंगे तो 48। यहां पे करेक्ट एक्स वाई भी निकाल लेते हैं। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 8 को 6 से करेंगे तो 48। अब हम क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स वाई है 508
उसमें से इनकोरेक्ट एक्स वाई माइनस कर देंगे, -84 -48, और करेक्ट एक्स वाई प्लस कर लेंगे, +96 +48। तो हमारे पास 508 -48 +48 -84 +96 520 आ गया जी। ये वैल्यू देखें हमारे पास चेंज हो गया, ये करेक्ट हमारे पास आई है, ये थर्ड वैल्यू आ गया। फिर हम निकालते हैं करेक्टेड एक्स स्क्वायर, करेक्टेड सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैलकुलेट पहले करते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर जो करेक्ट है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36। तो जो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर था 650, उसमें से इनकरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, करेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 650, ठीक है। ये अगेन वही आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा करेक्टेड सम ऑफ वाई स्क्वायर, करेक्टेड सम ऑफ वाई स्क्वायर। जो इनकरेक्ट वाई स्क्वायर दिया हुआ है 460, उसमें से वाई स्क्वायर हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। वाई स्क्वायर 14 का स्क्वायर आ गया 196, 6 स्क्वायर आ गया 36, 12 स्क्वायर आ गया 144 और 8 स्क्वायर आ गया 64, ठीक है। तो हमने इनकोरेक्ट वाई स्क्वायर माइनस कर दिया, -196 -36, और करेक्ट वाला प्लस कर लिया 144 + 64। 436 ये हमारे पास भी चेंज हो गया, ये 436 आ गया, ठीक है जी। अब जब हमने सारे जो हमारे पास सम गिवन थे उनको हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है। करेक्ट कैसे किया कि इन टोटल्स में से इनकरेक्ट जो वैल्यूज थी उनको माइनस किया, जो करेक्ट वैल्यूज थी उनको ऐड कर। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग करेक्टेड सम्स, जितने भी टोटल्स हैं उसको यूज करते हुए हम आर का फार्मूला लगा देते हैं ये, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। आर का फार्मूला जी, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन 25 है, एन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पेयर माइनस हुए तो 2 पेयर ऐड भी हो गए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन थी वो वही रहेंगे हमारे पास। सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या चेंज हुआ जी, 520 माइनस सम ऑफ एक्स 125 सम ऑफ वाई 100 एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर 650 सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन सम ऑफ वाई स्क्वायर 436 माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर 100 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म देख लेते हैं जी, ये क्या आएगी, $500, नीचे एक टर्म यहाँ पे एक यहाँ पे, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट होगा, $750 डिवाइड करने पे हमारे पास आ गया जी 0.666
ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अगर हम जो गिवन थे उनको यूज़ करते तो वो इनकरेक्ट होता। ठीक है, हमने पहले उन सारे टोटल्स को करेक्ट किया और बाद में कोरिलेशन का फार्मूला लगा दिया। अब जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, होमवर्क आपका, ठीक है जी, वो क्वेश्चन नंबर है जी 10.20, पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद है जी एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे 10.15 का बी पार्ट, 10.15 का बी पार्ट। ये दो क्वेश्चन है जी, एक 10.20, एक 10.15 का बी पार्ट। ये आपका होमवर्क है जी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 10 है और बुक आपको पता है आपको हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं जी, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी फॉर पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1 की ये बुक है। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।